हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन होगा वो होगा डेमोग्राफी पार्ट 2, जिसमें हम सेंसस 2011 के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सेंसस 2011 हमने अच्छी तरह से पढ़े, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है और उन चीज़ों को कैसे याद रखना है उसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक्स भी बताई थी। आज हम उसी के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज ट्राई करेंगे, देखते हैं कि सेंसस 2011 में किस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस है और आपने वो सेंसस 2011 में जो भी चीज़ें हमने सीखी थी उन सभी चीज़ों को आपने रिवाइज करना है, उनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द थीम फॉर द सेंसस 2011 का जो मोटा था, जो थीम था 2011 सेंसस का, वो क्या था? ऑप्शन ए इज सेंसस एंड आवर फ्यूचर, ऑप्शन बी इज सेंसस फॉर इंडिया, ऑप्शन सी इज आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो क्या था थीम 2011 सेंसस का? आपके सामने आप चारों ऑप्शंस हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस, और सेंसस और फ्यूचर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 आर। 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारे इंडिया में कितने टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ऑप्शन ए इज 640, ऑप्शन बी इज 740, ऑप्शन सी इज 570, ऑप्शन डी इज 590। कितने टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में एज पर सेंसस 2011? आई एम श्योर कि आप लोगों को ये पता है, हमने पढ़ा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए 640। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। एज पर द सेंसस 2011 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द टोटल रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? टोटल रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या थी इंडिया की एज पर सेंसस 2011? मैं आपको बताता चलूं कि मैंने जो आपको नोट्स में बताया है वहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है लिखने में, टाइपिंग एरर, लिखने में एरर हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ वो आप याद रखें, नोट्स में भी उस चीज़ को आप एडिट करें। ऑप्शन ए हमारे पास 42.2%, ऑप्शन बी हमारे पास 68.8%, ऑप्शन सी है हमारे पास 31.2%, ऑप्शन डी है हमारे पास 50%। आपसे पूछा जा रहा है रूरल पॉपुलेशन, इस चीज़ को याद रखें। रूरल पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो है, अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वेल एंड गुड, तो वो आप याद रखिएगा 68.8% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज रूरल, ठीक है। और अगर अर्बन की बात की जाए तो दैट इज 31.2%, दिस इज अर्बन। याद रखें, वहाँ पे नोट्स में शायद गलती हो गई है, उस चीज़ को आप सुधारें, उस चीज़ को आप वहाँ पे क्लियर करें, ठीक है। मैंने कल नोट्स में एक बार मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ मैंने ये देखा था। तो 68.8% इज़ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नॉट द अर्बन। अर्बन इज़ 31.2%। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। हम यहाँ हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। बाय विच ईयर इंडिया इज गोइंग टू सरपास इंडिया चाइना इन पॉपुलेशन? अभी चाइना पॉपुलेशन में सबसे पहले अव्वल नंबर पे है और इंडिया दूसरे नंबर पे है। तो कौन से साल में इट्स एक्सपेक्टेड दैट इंडिया इज गोइंग टू सरपास चाइना इन पॉपुलेशन? ऑप्शन ए इज 2025, ऑप्शन बी इज 2040, ऑप्शन सी इज 2027, ऑप्शन डी इज 2030। तो कौन से साल में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इंडिया इज गोइंग टू सरपास चाइना इन पॉपुलेशन? तो वो है हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन डी, 2030 में सरपास करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। एरिया वाइज इंडिया रैंक्स डैश डैश इन द वर्ल्ड। अगर एरिया वाइज बात की जाए तो इंडिया की कौन सी रैंक है वर्ल्ड में, ठीक है। एरिया वाइज की बात यहाँ पे चल रही है। पॉपुलेशन के बता मैंने आपको बताया दूसरी रैंक है आफ्टर चाइना, लेकिन एरिया वाइज कौन सी रैंक है इंडिया की इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए इज 3rd, ऑप्शन बी इज 5th, ऑप्शन सी इज 7th, ऑप्शन डी इज 4th। आप लोगों को बताया है, मैंने आपको वहाँ पे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बताया है, किस तरह से कौन कौन से कंट्री का क्या क्या एरिया है और उसका जो है सबसे बड़ा कौन सा है एरिया वाइज, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। मैंने आपको अप टू 5 बताया था, शायद अप टू 7 8 बताया था मैंने। सो द एरिया वाइज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इज 7th। याद रखें इस चीज़ को, ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को, आपने आई एम श्योर कि आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। नेशनल सेंसस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल सेंसस डे कब सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए इज 1st April, ऑप्शन बी इज 9th of Feb, ऑप्शन सी इज 11th of July, ऑप्शन डी इज 9th of January। नेशनल सेंसस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कब नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? इट्स ऑन द डेट ऑफ, सेलेक्ट द ऑप्शन, इट इज ऑप्शन बी 9th of Feb। 9th of Feb को नेशनल सेंसस डे
मनाया जाता है? अगर आपसे सेंसस डे पूछा जाए, व्हेन इज सेंसस डे सेलिब्रेटेड फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक, तो सेंसस डे कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। लेकिन नेशनल सेंसस डे, इंडिया में सेंसस डे कब मनाया जाता है? वो है 9 फेब। और अगर पॉपुलेशन डे की बात यहाँ पे की जाए तो पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। तीनों चीज़ें आप याद रखें, मैंने एमसीक्यू में तीनों चीज़ें ये यहाँ पे मेंशन की है ताकि आप लोगों को रिवाइज भी हो जाए ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7 इज अमंग द यूनियन टेरिटरीज विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011? सेंसस 2011 के मुताबिक कौन सी यूनियन टेरिटरी की लिटरेसी रेट सबसे लोवेस्ट है? ऑप्शन ए इज लक्षद्वीप, ऑप्शन बी इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी इज दादर एंड नागर हवेली, ऑप्शन डी इज अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन पढ़ते समय पहले ही आप जम्मू एंड कश्मीर को क्रॉस करेंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर 2011 में यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, तब तक ये स्टेट था। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन बाहर हो जाता है। अब आपके जो है 33% आपके हर एक ऑप्शन के चांसेस बनते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था यूनियन टेरिटरी जिसमें सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है वो है हमारे पास दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशो? इंडिया में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशो है? ऑप्शन ए इज़ माही, ऑप्शन बी इज़ सरचुप, ऑप्शन सी इज़ अलीराजपुर, ऑप्शन डी इज़ दमन। ठीक है, तो लोवेस्ट अगर आपसे पूछा जाए सेक्स रेशो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है तो आपने बताना है वो कौन सा है। मैंने आपको पहले आपको यहाँ पे याद दिला दूँ कि सरचुप जो है ये मिजोरम में एक जगह है, इसका सबसे ज़्यादा अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो लिटरेसी रेट यहाँ की सबसे हाई है। इट्स समवेयर नियर अबाउट 19 पॉइंट समथिंग % के बाद बराबर है इसकी। और राजपुर जो है यहाँ पे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, इट्स 36 पॉइंट समथिंग %। ठीक है, ये आप लोगों को याद होगा। और उसके बाद अगर सेक्स रेशो की बात की जाए तो वो है माही, सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो माही में है, और सबसे कम सेक्स रेशो जो है वो है दमन में। ठीक है, लोवेस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे है? दमन में। इसको याद रखें, ये दो चीज़ें भी आपको याद रही होंगी कि यहाँ पे लिटरेसी रेट हाई है, यहाँ पे लिटरेसी रेट अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो अलीराजपुर में सबसे कम है, और सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा माही में है, और सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो है दमन में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ एज पर सेंसस 2011? ये एक बार JKSSB में ऑलरेडी पूछा गया है, कौन से स्टेट में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुकी है, यानी कि पॉपुलेशन कम हो चुकी है एज पर सेंसस 2011? ऑप्शन ए इज़ मिजोरम, ऑप्शन बी इज़ नागालैंड, ऑप्शन सी इज़ मेघालय, ऑप्शन डी इज़ तमिलनाडु। तो कौन से स्टेट में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुकी है एज पर सेंसस 2011? SSB में पूछा गया है, आई एम श्योर मैंने आप लोगों को ये बताया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नागालैंड। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 में से 9 आप लोगों को आने चाहिए क्योंकि ये सब अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011? सेकंड मोस्ट पॉपुलस कौन सी स्टेट है सेंसस 2011 के मुताबिक? ऑप्शन ए इज़ यूपी, ऑप्शन बी इज़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज़ बिहार। देखिए, आपसे अगर सबसे पॉपुलस की बात की जाए तो वो है हमारे पास यूपी, इट्स द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। दूसरे नंबर पे कौन है? वो है हमारे पास, आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो द सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट इज़ महाराष्ट्र। तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस हमारे पास महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द सेंसस 2011, द फर्स्ट डिजिटल सेंसस विच विल बी कंडक्टेड विल बी द सेंसस 2011। ये डिजिटल सेंसस होगा और इसमें विल बी कंडक्टेड इन हाउ मेनी लैंग्वेज? इसमें कितने लैंग्वेज शामिल की जाएंगी, कितने लैंग्वेज में ये सेंसस कंडक्ट किया जाएगा? ऑप्शन ए इज़ 18, ऑप्शन बी इज़ 16, ऑप्शन सी इज़ 12, ऑप्शन डी इज़ 17। तो सेंसस 2021 जो है वो कितने लैंग्वेज में कंडक्ट किया जा रहा है? कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो चुका है ये। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़, अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया होगा तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ ऑप्शन बी, 16 लैंग्वेज में ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज जो हैं उनमें से 16 लैंग्वेज में ये सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड इन हाउ मेनी स्टेट्स? सेंसस 2011 जो है ये कितने स्टेट्स में कंडक्ट किया गया था?
ऑप्शन ए इज़ 3, ऑप्शन बी इज़ 4, ऑप्शन सी इज़ 5, ऑप्शन डी इज़ 2। कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार इसको ये क्वेश्चन इस पॉइंट को सुना भी होगा। तो सेंसस 2011 जो है ये कितने स्टेज में कंडक्ट किया गया है, अगर आपको पता है तो अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैं आपको बता दूं ये खाली 2 ही स्टेज में कंडक्ट किया गया था। तो वो 2 स्टेज क्या था, पहले स्टेज में हाउसिंग वगैरह का सेंसस किया गया था, हाउसिंग वगैरह रेजिडेंशियल एरियाज़ का सेंसस किया गया। दूसरे स्टेज में इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन किया गया था, ठीक है, इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन लोगों का बाद में हुआ था दूसरे स्टेज में। पहले स्टेज में जो हमारे मकान वगैरह रहते हैं उनका सेंसस हुआ था, ठीक है। तो 2 स्टेजेस में कंडक्ट गया था। सो इट हैज़ बीन कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस ओनली। ये थे कुछ सेंसस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, आप लोगों का ऑलरेडी पता है, हमने ट्रिक्स वगैरह के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें याद भी रखी थी। तो उन सभी चीज़ों को आप रिवाइज करें। मोस्ट प्रोबेबली जो है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उससे बाहर तो आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 2021 का जो सेंसस है वो अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। तो 2011 सेंसस में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अनऑफिशियल डेटा जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं हमारे पास। जो भी एग्जाम्स होते हैं वो अनऑफिशियल डेटा को कंसिडर नहीं करते हैं। तो 2011 के सेंसस को आप अच्छी तरह से पढ़ें। चले आप लोगों से यही पे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट MCQs के साथ। अपने सिलेबस का ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका जो मनोबल है वो टूटता जा रहा है, जो पेशेंस है वो जवाब देती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यही क्रूशल स्टेज है, यही पे बच्चे जो है पीछे हटते हैं। यहाँ पे पीछे हटने की जो है, पीछे हटने से गुरेज करना चाहिए आपको। ये एक ऐसा सिचुएशन है, अगर आप यहाँ डटे रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, वो पुख्ता है। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अभी लास्ट स्टेज है, इस स्टेज में आप जो है पीछे ना हटें, अच्छी तरह से मेहनत करें, रिवाइज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने आप जो अपने ऊपर ये जो है ना, ये फेयर वगैरह इसको हावी ना होने दें। कॉन्फिडेंट रहे, आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन निश्चित है। चलिए इजाज़त लेते हैं आप लोगों से। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, आस पड़ोस का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।